और मैं ये जानता हूं उसने मेरे देश के 26 लोगों को मारा, जिसमें हिंदू भी है मुसलमान भी है। हिंदू भी है मुसलमान भी है, तो मेरे लिए तो आतंकवादी है। और ये अलतकिया चल रहा था कि इनके घर वालों को नहीं पता, इनके लोगों को नहीं पता। फोन तो भाई के हाथ ही दिया था ना, तो भाई को पता था। अगर भाई को पता था ही इज अकम्प्लिस इन मर्डर, तो उस पर ईओपी क्यों ना लगे, उसको सूली पे क्यों ना चढ़ाया जाए। बाकी मेरा शासन प्रशासन से निवेदन है, बाकी जहादियों के घर वालों को भी यूएपी में बंद करिए, इनके घर बुलडोज कीजिए, इनके सारे एसेट और बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, तोते की तरह बोलेंगे जब जब। और इनकी भाभी जान, हमारी भी भाभी है वैसे, वो क्या बोल रही थी उस दिन, मेरी तरफ आंख उठा के नहीं देखता यहाँ। अब किस पे भरोसा करे यार, सब तो झूठ बोलते हैं। अब जब इतने बड़े खुलासे हो रहे, क्या उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्तिया जवाब देंगी? अब इमरान मसूद भी कूद गया, कल को कोई और कूद जाएगा। मतलब क्या समझ रखा है, हिंदू के यहाँ कुछ लिखा है क्या? भारत में हम लोगों के माथे पे कुछ लिखा है क्या? आपको दिखाई दे रहा कुछ? मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा। या अगर आप सोचते कि हम सारे मतलब वही है, तो भैया ठीक है, ये अल तकिया का गेम बंद होना चाहिए, इन पे जबरदस्त क्रैकडाउन होना चाहिए, और इन पे अगर सरकार चाहे तो इनकी वाट लगा सकती है, इनको छठी का दूध याद दिला सकती है जिहादियों को। देखिए, मरने वालों में मुसलमान भी है, लगभग आधे तो मुसलमान ही है। मैं तो जानता हूं मेरे देश के 26 से 28 लोगों मरने मारा, जो पाकिस्तान के आतंकवादी आए थे वो 26 लोग मार गए, ये जिहादी उमर 28 लोग को मार गया। अब 26 ज्यादा है 28 ज्यादा, बताओ? 28 ज्यादा। तो इसको क्यों बख्शा जाए, इन 0.5 को क्यों, इनके संरक्षणों को क्यों बख्शा जाए? आज तो महबूबा जी की बिटिया भी बोल रही थी, वैसे हमारी तो मतलब ठीक है, हम तो क्या बोले उन पे। महबूबा जी की बिटिया भी आज बोली नहीं जी ये सब ठीक है, मतलब ये सब है जी, ये हो गया जी, वो हो गया जी। कब तक ये देश रहेगा? कब तक आप और हम इस ड्रामे को देखेंगे और चुप रहेंगे? और अगर ताबड़तोड़ एक्शन करने का मौका है, अभी इससे अच्छा मौका कहीं नहीं मिलेगा। मुझे आज ओवैसी का स्टेटमेंट फिर भी अच्छा लगा। ओवैसी ने कहा ये हराम काम है, कह रहा है ये कोई जन्नत वन्नत मार्टरडम ये सब कुछ नहीं है, ये बिल्कुल हराम काम है। हलाल और हराम का कॉन्सेप्ट होता है इस्लाम में, कहता है बिल्कुल हराम काम है, ये आतंकवादी, ये आतंकवाद है। अब देखिए ओवैसी एटलीस्ट इन चीजों पे एक स्टेटमेंट तो दे रहे हैं, लॉजिकल स्टेटमेंट तो दे रहे हैं। ज्यादा भाई इसने आधे तो मुसलमान भी मारे हैं जुमर ने, तो ओवैसी एटलीस्ट एक बैलेंस स्टेटमेंट तो दे रहे हैं। बाकी ये मुसलमान नेता कहा क्यों नहीं कोई दे रहा स्टेटमेंट? क्यों सबके मुंह में दमी जम गई? क्यों फारूक अब्दुल्ला दिल्ली को डरा रहा है, तुमने ये कर दिया, तुमने वो कर दिया, प्रोटोटाइपिंग होगी, प्रोफाइल। अगर तुम्हारे यहां से आतंकवादी निकलेंगे प्रोफाइलिंग होगी, अगर तुम्हारे यहां से जहादी निकलेंगे प्रोफाइलिंग होगी। फारूक साहब कोई क्या करे उसमें? अब जहाद को सेकुलरिज्म का चोला तो नहीं पहना सकते ना आप। तो ये प्रकरण चल रहा है, ये प्रकरण डेंजरस है। और इसी में हमारे हिंदुओं के, अब मैं आज बोल ही देता हूं, हिंदू हृदय सम्राट पहले माननीय बाला साहब ठाकरे थे, प्रभु उनकी आत्मा को शांति दे। अगर आज कोई हिंदू हृदय सम्राट है, वह है माननीय योगी आदित्यनाथ जी, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश। योगी जी ताबड़तोड़ एक्शन में लगे, और यूपी की एटीएस इनके पीछे यमराज की तरह लगी है। आप जानते हैं यमराज और मौत से कोई बच नहीं सकता, और वैसे यूपी की एटीएस कोई बच नहीं सकता उससे। यूपी पुलिस से कोई नहीं बच सकता। योगी जी ने एक डायरेक्टिव निकाला, जितने भी मदरसे हैं यूपी में, रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड, गली में कोचे में सब में, उसका जो करता रहता उसके भैया जरा वो अपने पत्रे, अपने आइडेंटिटी कार्ड वगैरह लेके यूपी एटीएस से उसकी वेरिफिकेशन कराए। कोई मुल्ला मौलाना है, उसके जो कार्ड है उसका पूरी आइडेंटिटी यूपी पुलिस ने यूपी एटीएस वेरीफाई का। एटीएस के वेरीफाई करने का तरीका अलग होता है। और जितने भी वहां बालक आते हैं, एक एक बालक का हमें आइडेंटिफिकेशन चाहिए, कौन है, बाप कौन है, माँ कौन, रहता कहां, क्या है, पूरा पैन यूपी योगी जी ने क्रैकडाउन अनाउंस कर दिया। अब बताइए, अगर योगी जी पूरे यूपी में क्रैकडाउन कर सकते, बाकी जगह क्रैकडाउन क्यों नहीं हो सकता? अब ये भी हकीकत है कि भारत में सबसे ज्यादा मुसलमान बाई नंबर यूपी में रहता है, और ये भी हकीकत है कि यूपी के मुसलमानों ने ऐसा नहीं किया जो उन्होंने कश्मीरी मुसलमानों ने किया। ये भी एक हकीकत है। तो यहां पे अगर यूपी में ये सब एक्शन हो सकता, पूरे भारत में क्यों ना हो? पूरे भारत में योगी मॉडल पे क्रैकडाउन क्यों ना हो? पूरे भारत में योगी मॉडल की तरह कॉपी क्यों ना हो? पूरे भारत में जो योगी जी ने किया क्यों ना हो? ये सवाल है, करना पड़ेगा, क्योंकि वी कैन नॉट वेट फॉर अनदर डिजास्टर टू हैपन, वी कैन नॉट वेट फॉर देम टू कम एंड स्ट्राइक अस अगेन। ये एक्सेप्टेबल नहीं है। ये अप्रोच में संशोधन और बदलाव करने की आवश्यकता है, और बदलाव करना पड़ेगा सर, टाइम नहीं है। अब भी हमें पता नहीं और कितने मॉड्यूल है। आई एम स्टिल टेलिंग यू इट्स अ स्टारफिश मॉड्यूल, जहां हमने एक मॉड्यूल को पढ़ा, और ऐसे कितने मॉड्यूल सक्रिय मुझे नहीं पता।
आपको क्या लगता है कुछ होने की संभावना? मैं आपको आज कह रहा हूं कुछ भी हो सकता है। जो मेरा असेसमेंट है, पर्सनल असेसमेंट और एनालिसिस है, वी आर नॉट सेफ, कुछ भी हो सकता है। कल को कोई बड़ी घटना हो जाए तो ये मत कहिएगा सुमित भाई हम वी आर विजिलेंट, हाउ दिस हैपन, वी हैव नॉट गॉट टू द टिप ऑफ द आइसबर्ग। क्योंकि ये एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड जहाज है। यू लुक एट दैट जहादी उमर साइज, हिज आईज नेवर ब्लिंक्ड। वो कैमरा में देख के बात करना जैसे वो इज हाईली कन्विंस्ड ऑन व्हाट ही इज टेलिंग। तो आप एक नए सोफिस्टिकेटेड जहाज को डील कर रहे हो, जिसको डील और टैकल करने के तरीके हैव टू बी डिफरेंट फ्रॉम द लास्ट टाइम। दिस विल दे वोंट वर्क। अब प्रिवेंटिव स्टेप्स जितने लेंगे उतना डैमेज कम होगा। ये मेरा आंकलन है, कुछ ना कुछ डैमेज अब भी होगा, पर जितने हम प्रिवेंटिव स्टेप्स लेंगे उतना डैमेज कम होगा। बाकी पाकिस्तान को ठोकना, पाकिस्तान की नाल ठोकनी है, पाकिस्तान की खाल खींच के उसमें भूसा भरना है, वो तो भरेंगे भरेंगे, वो तो पाकिस्तानियों को तो ठोकना है ही है, उसमें कोई डाउट नहीं है। पर 0.5 का क्या करें? और 0.5 का जो सिलेक्शन है 0.1 यानी कि 0.6, आज नई टर्म दे रहा हूं 0.6। 0.5 से भी खतरनाक है 0.1 जो इसको 0.6 बनाता है। 0.6 तो खुले हमारा ना, सरकारी सिक्योरिटी एनर्जी के कमांडो उनके आसपास है, तब कह रहे हैं भाई मुसलमानों के साथ हो, मुसलमानों के साथ हो। ये हुआ भारत की सिक्योरिटी, भारत के कमांडो, और तब कह रहे भाई पाकिस्तान और पाकिस्तान प्यार। ये कब तक बर्दाश्त होगा? ये जनता पूछ रही है मुझसे सुमित भाई, ये कब तक बर्दाश्त होगा? कब तक हम ये देखते रहेंगे कि टैक्स पेयर के पैसे को उनकी सिक्योरिटी मिली और पाकिस्तान का राग गल पा रहा? तो जाओ भाई साहब पाकिस्तान, जिसको समझ नहीं आ रहा भेज दो उनको पाकिस्तान, टिकट भी भेज दो भैया, सस्ता है, सिक्योरिटी वगैरह का बहुत खर्चा होता है, एक वन वे टिकट भेज दो पाकिस्तान। ये चीजें सर माननीय नहीं है, ये देश की सुरक्षा के लिए ठीक नहीं, देश के स्वाभिमान के लिए ये ठीक नहीं है। दुनिया भर हमें देख रही है और दुनिया भर को लग रहा है वीक स्टेट है, हम एक्शन नहीं ले पा रहे, हम कुछ नहीं कर पा रहे। बट ये और इन 0.5 वालों को, और 0.6 का आना मतलब वो 0.5 को बचाना चाहता है। देखो 0.6 तभी आता जब 0.5 बहुत एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में आ गया। 0.5 को बचाने के लिए 0.1 आ गया 0.6, बिकॉज 0.6 के पास पॉलिटिकल पावर है, पेट्रेनेज है, और हम अगर हमें 0.5 को पे दो एक्शन करना है, पहले हमें 0.1 यानी कि 0.6 को निपटाना होगा। उनको जरा उठा के एनएसए में जेल में डालिए, उनको यूएपी में जेल में डालिए, थोड़ी सरकार वरकार बर्खास्त कीजिए, थोड़े दिमाग होश में आ जाएगा, तब पता लगेगा जहाद कैसे होता है। अब मैं कह रहा हूं आज ओवैसी साहब का स्टेटमेंट वाज बैलेंस्ड, बट इनके स्टेटमेंट उल्टे हैं। क्यों? कहीं ना कहीं आप देखिए, ये एक ब्लू आइड बॉय सिंड्रोम का जो प्रकरण है बहुत आगे चला गया है, इसको कंट्रोल करना पड़ेगा। मैं सराहना करता हूं, मैं बहुत आभारी हूं माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी का इस क्रैकडाउन के लिए, और मैं अपेक्षा करता हूं उनसे लोग प्रेरणा लेंगे और बाकी जगह भी इसके आदेश तुरंत दे देंगे। एक्चुअली जितने भी बीजेपी शासित प्रदेश हैं, अब हमारे यादव साहब हो गए, हमारे दामी जी हो गए, जितने हेमंत बिस्वा शर्मा जी हो गए, जो भी हो गए, सर आप ये आदेश दीजिए, क्योंकि ये मॉड्यूल हमें नहीं पता, मैं आपको आज कह रहा हूं हमें ये नहीं पता ये मॉड्यूल कितने गहरे हैं। दे माइट बी अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ मॉड्यूल विद अ डिफरेंट प्लान, वी डोंट नो। तो आप आदेश दीजिए, कुछ ना कुछ निकल आएगा। खंगालोगे, कहते ना अगर कारपेट में बहुत धूल हो तो एक रस्सी पे टांग दो और बैठ लो और मारना शुरू कर दो, धूल खूब छूट जाती है। तो जब तक आप चीजों को खंगालोगे नहीं, चीजें सामने नहीं आने वाली। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब जरा ये हमारा दिल्ली ब्लास्ट को लेके हो गया, योगी जी वाला हो गया। अब चलते हैं इस्तांबुल लिंक।